हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 9604, दूसरा क्वेश्चन है 9216, तीसरा है 4096, चौथा 8100 और पाँचवा 1764। यानी इन सभी संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, उसके बाद 3 से काटेंगे, उसके बाद 5 से काटेंगे, उसके बाद 7 से काटेंगे। यदि कोई संख्या 7 से नहीं कटेगी तब हम 11 से काटेंगे। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। इसकी इकाई अंक 4 है, यानी यह संख्या 2 से कटेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 चौका 8, कैरी बचा 1, इसको दे देंगे हासिल। तो कितना जाएगा 16, 2 8 16 और 2 0 जाए 0 और 2 दूना के 4। फिर इस तरह अंडरलाइन दे देंगे। इसके बाद इस संख्या का इकाई अंक कौन सा है? 2 है, तो ये संख्या भी 2 से कटेगी। 2 दूना के 4, 2 चौको 8, 2 0 या 0, 2 एकम 2। इस संख्या का इकाई अंक कौन सा है? 1। क्या यह संख्या अब 2 से कटेगी? आपका आंसर होगा नहीं, अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो जब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी तब हम 3 से काटते हैं। क्या यह संख्या 3 से कटेगी? कैसे पता करेंगे? तो 3 का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा तब वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कट जाएगी। तो सबसे पहले हम इन अंकों को जोड़ते हैं। जैसे 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो क्या 7 3 से कटेगा? आपका आंसर होगा नहीं। तो जब 7 3 से नहीं कटता है तब किससे काटेंगे? तब हम 5 से काटेंगे। तो क्या यह संख्या 5 से कटेगी? 5 का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो तब वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो क्या इस संख्या का अंतिम अंक 0 या तो 5 है? आपका आंसर होगा नहीं। तो जब यह संख्या 5 से भी नहीं कटेगी तब किससे काटेंगे? अब 7 से काटेंगे। तो 7 तरीके कितना होता है? 21। अब हासिल कितना बचा? 3 हासिल 0 में देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौका 28, हासिल कितना बचा यहाँ पर? 2 हासिल 1 को देंगे, कितना हो जाएगा? 21। तो 7 तरीके 21। फिर ये 3 आ गया। अब इसको किससे काटेंगे? 7 से ही काटेंगे। 7 चौका 28, इसका हासिल कितना बचा? 6 हासिल इसको देंगे तो कितना हो जाएगा? 63। 7 9 63। अब 49 किस संख्या से कटेगा? 7 से ही कटेगा। तो 7 7 49। फिर 7 है तो 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। ये संख्या हमने लिख लिया। अब इन संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसको सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। 2 कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो 2 बार लिख लेंगे। फिर गुणे 7 कितना बार लिखा है? 4 बार, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इस गुणनखंड में हम एक एक जोड़ा बनाएंगे। जैसे एक जोड़ा 2 का बन गया, इसी प्रकार 7 का एक जोड़ा बन गया, इसी प्रकार 7 का 2 जोड़ा बन गया। इसको अब देखिए, यहाँ से 2 का एक जोड़ा बना है तो इसको सेम 1 अंक लिख लेंगे। इसी प्रकार 7 का एक जोड़ा बना है तो ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ से 7 का जोड़ा ऐसे लिख लेंगे। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98। 9604 का वर्गमूल कितना है? 98। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है 9216, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसका इकाई अंक देखेंगे, यानी अंतिम अंक देखेंगे। तो इसमें अंतिम अंक कौन सा? 6 क्या 2 से कटेगा? आपका आंसर होगा हाँ, तब इसको हम 2 से काटेंगे। 2 चौका 8, यहाँ से हासिल बचा 1 हासिल 2 को दे देंगे, कितना बचेगा? 12। 2 छक्का 12, 2 का भाग 1 में जाएगा, आपका आंसर होगा नहीं। तब हम 0 बार लग जाएंगे। 2 0 जा 0। अब हासिल कितना बचा? 1 हासिल 6 को देंगे, कितना हो जाएगा? 16। 2 8 16। इसके बाद इस संख्या का इकाई अंक 8 है, यानी ये संख्या 2 से भी कटेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे
2, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 जीरो जा 0, 2 चौका 8। यहाँ पर 4 आ गया तो यह संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पर हासिल कितना बचा? 1, और इसको हासिल देंगे कितना जगह? 10। 2 पच्चे 10 और 2 दूना के 4। फिर इस प्रकार अंडरलाइन कर देंगे। इस संख्या का इकाई अंक 2 है, तब ये संख्या 2 से कटेगी। 2 पच्चे 10, हासिल कितना बचा? 1। अब एक हासिल इसको देंगे कितना जगह? 15। तो 2 सत्ते 14 और हासिल कितना बचा? 1। एक हासिल 2 को देंगे कितना जगह? 12। तो 2 छक्का 12। इसको फिर इस तरह अंडरलाइन कर लेंगे। अब इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 6 है, तो यह संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। 2 दूना के 4, हासिल कितना बचा? 1। एक हासिल 7 को देंगे कितना जगह? 17। 2 8 16। हासिल कितना बचा? 1। यहाँ पर कितना जगह? 16। 2 8 16। इसके बाद इस संख्या का इकाई अंक कौन सा है? 8 है, तो ये संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। इसके बाद ये संख्या यहाँ पर कितना लिखा है? 4। ये संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4। इसके बाद ये संख्या अंतिम अंक कौन सा है? 2 है, तब किससे काटेंगे? 2 से। 2 तिहाई 6, एक हासिल बचा, एक हासिल 2 को देंगे कितना जगह? 12। 2 छक्का 12। फिर इस प्रकार हम इसका अंडरलाइन करेंगे। अब इस संख्या का इकाई अंक कौन सा है? 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तब ये संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगा। यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 एकम 2, 2 8 16। अब ये संख्या कितना आ गया? 8। ये संख्या किससे कटेगी? इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 8। यह संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 9 18। अब कितना अंक आ गया? 9। क्या 9 2 से कटेगा? आपका आंसर होगा नहीं। तब किससे काटेंगे? तब हम 3 से काटते हैं। 3 तिरिके 9। इसके बाद 3 एकम 3। इस क्वेश्चन को सेम यहाँ पर हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे। इस प्रकार हम इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिए और यहाँ से हम इसका एक जोड़ा बनाएंगे। जैसे देखिए, एक जोड़ा बन गया इसका, एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका। अब इसमें से हम क्या करेंगे? एक एक संख्या को उठा करके लिख देंगे। जैसे 1 2 3 4 5। 2 कितना बार जोड़ा बना है? 5 बार, तो लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 5 बार लिख दिए। इसके बाद गुणे 3। अब इनका आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 और 32 तियाँ, तो 32 का पारा नहीं याद है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32 गुणे 3, 3 दूना के 6, 3 तिरिके 9। कितना आंसर आ गया? 96। तो यहाँ पर लिखेंगे 96, यानी 9216 का वर्गमूल कितना है? 96। आई होप आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आ गया होगा। और तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है और जो इसका आंसर आएगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई होप आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।